जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो इस प्रश्न पत्र को आपको पूरा एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल आपको पहली बार मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी एग्जाम की क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं, तो उन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। निर्देश सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी, तो आप इन निर्देशों को पढ़ लेंगे। हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 20 आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको अपने ओमार शीट पर करने होते हैं। तो वही ओमार शीट के सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, सम अभाज्य संख्या है। क्या प्रश्न है? सम अभाज्य संख्या। ऑप्शंस दिए गए थे 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पर सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर सम अभाज्य जो संख्या है वो है 2 है। क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? 1+√3 पाई 2√3 और 0। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? पाई √2+1 माइनस के √2-1, और यहाँ पे 0, और यहाँ पर कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ पर कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है पाई। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 है वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, 25 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/3 का मान है। ऑप्शंस 25, 3, 1, 5। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 5। 25 की पावर 1/3 गुणे 5 की पावर 1/3 का मान क्या होगा? तो उसका मान होगा 5। क्या होगा? मान होगा 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1/√3 माइनस √2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त मान है। √3 प्लस √2 खा है 1, √2 माइनस के 3 और कोई विकल्प नहीं। तो √3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण पर प्राप्त क्या मान प्राप्त होगा? तो मान प्राप्त होगा √2 प्लस √3। क्या प्राप्त होगा? √3 प्लस √2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है का वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? का वाला आंसर यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, x की पावर 51 प्लस 51 को x+1 से भाग देने पर शेष फल होगा। तो भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो भाग देने पर शेष फल 50 बचेगा। क्या बचेगा? 50 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घा वाला करेक्ट हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है, a+b+c=0। तो a³ + b³ + c³ का मान है। तो यहाँ पर यदि a+b+c बराबर 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। ये इसका एक जो है आइडेंटिटी है, उसी से ये जो है मान निकला हुआ है। ये आइडेंटिटी है। अगर यदि a+b+c बराबर 0 है, तो a³ + b³ माइनस के 3abc=0 होता है। तो यहाँ पर a³ + b³ + c³ था, माइनस को उधर ले गए तो प्लस का 3abc बन गया। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला 3abc। नेक्स्ट है, 25 की घात 2 माइनस 24 की घात 2 का मान है। 25 की घात 2 माइनस के 24 की घात 2 का मान है 49। क्या है? 49 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। 49। क्या हो जाएगा? 49। नेक्स्ट है, 49x² माइनस के b=7x² प्लस 1/2। दूसरे कोष्टक में 7x माइनस के 1/2। तो ये a+b और a माइनस बी का रूप का मतलब कि a² माइनस के b² हो जाएगा। तो ये बनेगा 49x² माइनस के 1/4 बनेगा। इधर आपका 49x² माइनस के b², तो 49² खत्म हो गया। माइनस के b आया माइनस के 1/4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो b बराबर आया 1/4। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि x प्लस 5 कामा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 5k का एक गुणनखंड है तो k का मान है। क्या पूछा गया हमसे? k का मान पूछा गया है, तो k का मान निकाल लेंगे। तो k का मान कैसे निकालेंगे? यदि x प्लस 5 इसका बहुपद है, यानी कि x बराबर माइनस के 5 रखने पर जो है k का जो मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग रखेंगे माइनस के 5, तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस के 20 यहाँ पर कर देंगे माइनस का 5 प्लस 5k, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका कितना? प्लस का 25 बनेगा, माइनस 5 दूनी 10, ये कितना बन गया? ये बन गया जाके आपका माइनस का 100। क्या बन गया? माइनस का 100 बन गया। ठीक है, और इधर लिखा था आपका प्लस का 5k, क्या लिखा था? प्लस का 5k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 25 से और ये 100 लिखा खत्म हो जाएगा, तो माइनस के 75 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस के 75 बनेगा। ठीक है, और इधर आपका लिखा था प्लस का, इधर लिखा है प्लस का 5k, क्या लिखा हुआ है? प्लस का 5k लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, देखो माइनस के 5, तो ये प्लस का 125, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का होगा क्योंकि माइनस के 20 है, तो 100 और ये 25 बन के 125 बराबर 5k। क्या बनेगा यहाँ पर? देखो 125 प्लस 5k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 5k इक्वल टू माइनस के 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, पचम 25, मतलब कि माइनस के 25 आंसर आएगा। क्या आएगा? माइनस के 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 25। नेक्स्ट है, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू -1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा 0। क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0। क्या होता है? y इक्वल टू 0 जो है एक्स अक्ष का समीकरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, बिंदु P 4,3 की y अक्ष से लंबवत दूरी है। तो y अक्ष से लंबवत दूरी होगी 4 मात्रक की। कितनी होगी? 4 मात्रक की होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर का 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं। तो मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं? 0,0। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, 0,0। नेक्स्ट है, दी एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं। तो दी एलिमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा खा वाला करेक्ट हो जाएगा, यूक्लिड। क्या हो जाएगा? यूक्लिड, ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है? तो किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है? प्रमेय, अभिग्रहित, परिभाषा, अभिधारणा। तो किसको उपपत्ति की आवश्यकता होती है? तो प्रमेय को है उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। किसको? प्रमेय को उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमेय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 14 अधिक है तो कोण है। तो यहाँ पर हम मान लेते कोण है x, तो कोटिपूरक क्या हो जाएगा? कोटिपूरक हो जाएगा 90 माइनस के x से 14 अधिक है तो कर देंगे 14 अधिक। ठीक है, x ऐसे ही रखेंगे, 90 माइनस के x प्लस 14, ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 90 और प्लस 14 जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू बनेगा 114। क्या बनेगा? 114 बनेगा। काट देंगे तो पंचे 10। ठीक है, कितना बनेगा? देखते हैं, 114 है तो आपका बन जाएगा 2 पंचे 10। यह कितना था? 90 और ये आपका 14 था। क्या था? 90 और 14 जोड़ देंगे तो यहाँ से देखते हैं 2x इक्वल टू 90 और 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा? 90 14 जोड़ेंगे तो 104 बनेगा। कितना बनेगा? 104 बनेगा। 2 से काट देंगे तो पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि x जो कोण माना था वो कितना होगा? कोण होगा 52। क्या होगा? कोण होगा 52। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 52 वाला करेक्ट हो जाएगा, खा। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। क्या है? AB बराबर यहाँ पर AC है तथा कोण B बराबर 50 है तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC हम सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, ABC, AB बराबर AC, AB बराबर AC ये बराबर है और कोण B हमको दे दिया है 50। क्या दे दिया? कोण दे दिया 50। हमसे पूछा गया C,
ये बराबर है इसलिए कोण ये भी 50 होगा। क्या होगा? ये भी 50 होगा। तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा? तो कोण सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 90 है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पर चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? तो वो चतुर्भुज आपका होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये हो जाएगा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला। लास्ट हमारा 20 क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो कौन सा? ये आप मान लीजिए वृत्त था, ये जीवा थी, इसके केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो जीवा पर लंब होती। क्या होती है? वो जीवा पर लंब होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवा पर लंब। क्या हो जाएगा? जीवा पर लंब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर का वाला करेक्ट हो जाएगा, जीवा पर लंब। ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको ओमार शीट पर करने होते हैं। अब आते हैं खंड खा पर। क्या आते हैं? खंड खा पर आते हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहला है का दिया गया है यदि x माइनस की 1 का होल क्यूब बराबर 8 हो तो x का मान होगा। तो होल क्यूब करेंगे और इसके x का मान निकल कर आएगा, आपका क्या निकल कर आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? x का मान निकल कर आएगा 3। नेक्स्ट है यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 हो तो बहुपद पी एक्स की शून्यक होगा। तो बहुपद का पी एक्स का शून्य क्या होगा? -5 होगा। क्या होगा? एक्स का जो शून्यक होगा बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा वो होगा -5। क्या होगा? -5। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड एक्स प्लस 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स प्लस 2 एक गुणनखंड है तो इस बराबर 0 करेंगे, एक्स बराबर -2। एक्स बराबर -2 है। क्या करना? इस समीकरण को में आपको रख देना है। क्या कर देना? एक्स बराबर -2 समीकरण में रख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 के हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। -2 कितना हो जाएगा? तो ये आपका -2 का वर्ग करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 और ये प्लस का 6 है तो 4 और 6 बन जाएगा 10। तो इधर -2 के उधर आपका प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो -10 बन जाएगा। माइनस से माइनस चला गया, 2 से काट दिया तो के बराबर वैल्यू आई 5। क्या आएगी? के बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5। यानी कि के का मान क्या होगा? तो के का मान होगा 5, ठीक है। इसके बाद यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो तो पी एक्स की घात, तो ये पी एक्स की घात क्या होगी? 3 होगी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 1, तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। इसके बाद से 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री का पूरक कोण होगा आपका 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब कि इसमें कितना जोड़ें कि 90 बन जाए, तो 60 जोड़ने पर 90 बन जाएगा, इसलिए 30 डिग्री का पूरक कोण होगा 60। इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है केवल 5 प्रश्नों को हल आपको करना है। यहाँ पर दिया गया 1.63 बार को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में आपको व्यक्त करना है। इसको x बराबर ऐसे मानते हैं, x बराबर 1.636363। फिर इसमें क्या करेंगे? फिर हम इसमें डायरेक्ट जो है 100 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 163.636363। अब क्या करेंगे? और बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 1.6363 घटाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये लास्ट वाले 6 3 करते चले जाएंगे। 163 में 1 घटा दिया। क्या करिए? 163 में 1 घटा दिया और इधर 100x में चला गया 1x, तो बचा 99x। यानी कि 99x इक्वल टू 162। तो x बराबर आ गया 162 बटा 99, यानी कि परिमेय संख्या क्या होगी? तो p बटे q के रूप में बदलेंगे तो आएगा 162 बटा 99 आएगा p बटे q के रूप में बदलने पर। ए और बी का मान ज्ञात आपको ज्ञात करना है। ए और बी का यहाँ पर मान ज्ञात कर सबसे पहले परिमेयकरण को सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी से तुलना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दर्शाइए x प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 69 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधे x प्लस लिखा है तो x बराबर -3 वैल्यू रखो, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये इसका एक गुणनखंड है।
इसके बाद है चित्र में POQ एक रेखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये रेखा है तो ये पूरा कोण कितना होता है 180 होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 60 प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 60 उधर जाएगा तो आपका बचेगा 120, ये आपका बन जाएगा 6x, 6 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 20, वही हमसे पूछा गया था। इसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, केंद्र की दूरी ज्ञात करना है। तो ये है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। क्या 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ये कोई जीवा थी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से इस पर क्या हो गया, तो ये जो दूर केंद्र से दूरी पूछी, लंब जीवा की केंद्र से दूरी, तो यहाँ पर देखते हैं लंबी जीवा की केंद्र से दूरी ये पूछनी है, ये पूछी गई, ठीक है। और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है तो ये आपकी 4 बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आपको 5 दे दी है। तो ये आपकी 4 4 में डिवाइड, 4 5, ये आपको निकालना है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 माइनस की 16 यानी कि 9, तो ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो केंद्र से दूरी क्या है, केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर की। इसके बाद है सिद्ध कीजिए, तो ये आपको पूरा इक्वेशन दिया गया, आपको इसको एक सिद्ध करना है, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की संगत माध्यिकाएं बराबर होती हैं। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते, क्या कर सकते, दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए कामा बी कामा सी सभी अशून्य है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 3 है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे इसको आपको, तो अभी हमने एक ऊपर फार्मूला देखा था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपका 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, क्या होता है 3abc होता है, ठीक है। उसी से हम लोग इस आंसर को बना सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये आपको फार्मूला अभी हमने आपको बताया था। इसमें क्या करेंगे, ए बी सी का गुणा कर देंगे, तीनों में ए बी सी का गुणा कर देंगे, इधर भी ए बी सी का गुणा कर, तो इधर से ए बी सी चला गया, इधर से सिर्फ ए ही जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी बच जाएगा, इधर से बी जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी ए बच जाएगा, यहाँ से सी जाएगा तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी बन जाएगा और बराबर 3। यही सिंपल था, 6 नंबर में पूछा गया था, बिल्कुल सूत्र का था, 2 मिनट में आप लगा सकते, आपको 6 नंबर मिल जाते। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते थे, यदि एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण के बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दर्शाना है, आयत आपको दर्शाना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5th, दिए गए चित्र में एक तिर्यक रेखा ए बी दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 हो तो कोण ए बी सी डी ई और ई एफ का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो ए अनुपात बी का हमको दे दिया है और हम जानते हैं ये सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो योग होगा वो 180 होगा। तो 4x मान लेते हैं प्लस 5x बराबर इनको मान लेंगे बराबर 180, तो ये बन जाएगा 9x इक्वल टू 180, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 20, मतलब कि यानी कि इधर वाला कोण 80 होगा तो इधर वाला कोण 100 होगा, तो ए की वैल्यू 80 होगी और बी की वैल्यू 100 होगी। अब उसी के आधार पर इन सभी के आप आंसर्स निकाल सकते हैं तिर्यक वाले नियम लगा के। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते थे, निम्नलिखित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। पहला मान था यहाँ पे 101 गुणे 102 और 101 गुणे 199, ये दो मान आपको क्या करने थे, सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निकालने थे। इसके बाद यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया गया, जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं तो वो स्टूडेंट इंग्लिश का देख सकते हैं, एक बार उनको दिखा देते हैं। तो इंग्लिश वर्जन वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख लेंगे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप। यहाँ पर इन सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस वही हैं, बस इंग्लिश में इन्होंने दे दिए हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो ये आपका पूरा इंग्लिश वर्जन का हो जाता है।
तो ये पूरा आपका क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन पेपर था। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।